अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीज़ा और आप देख रहे हैं किचन विद नीज़ा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बनने वाला विदाउट ओवन के जश्न आज़ादी का केक। तो जल्दी से देखते हैं कि जश्न आज़ादी का केक बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम 1.5 कप मैदा लेंगे। मैदे को अच्छी तरह छान लें। 1 कप पाउडर शुगर लेंगे। अगर आपके पास पाउडर शुगर नहीं है तो चीनी को ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लें, पाउडर शुगर तैयार हो जाएगी। 3 अदद अंडे लेंगे। अंडों का जो सफ़ेद हिस्सा होता है ये वो है और इसकी जर्दी हमने अलग से निकाल ली है, तो ये उन 3 अदद अंडों की ही जर्दी है। 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेंगे। 2 टेबलस्पून ही पाउडर शुगर लेंगे, इसको हम क्रीम में डालेंगे। 1 टेबलस्पून सादी चीनी लेंगे और हाफ ग्लास पानी लेंगे, इससे हम केक का जूस तैयार करेंगे। 175 ग्राम ऑयल लेंगे, यानी 1 कप का तीसरा हिस्सा। 1 टीस्पून ग्रीन फूड कलर लेंगे। 1 कप व्हिपिंग क्रीम लेंगे, आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। तो ये थी हमारी सारी चीज़ें। अब बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अंडों का जो सफ़ेद हिस्सा होता है इसको बाउल में ऐड कर देंगे और अच्छी तरह बीटर की मदद से बीट कर लेंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप सिंपल विस्क से भी विस्कर इसको कर सकते हैं। तो हमने अच्छी तरह बीट कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके आइसिंग शुगर ऐड करेंगे, एकदम से ही सारी चीनी ऐड नहीं कर देनी, थोड़ी थोड़ी करके डालते जाएंगे और इसे अच्छी तरह बीट करते जाएंगे। तो ये देखें, इस तरीके से आराम आराम से इसको बीट कर लेंगे। तो चीनी हमारी थोड़ी सी बीट हो गई है। अब बाकी की जो आइसिंग शुगर थी वो ऐड कर देंगे। अब इसको भी अच्छी तरह बीट कर लेंगे। तो अंडे और चीनी को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसे साइड पे कर देंगे। अब एक बाउल लेंगे और इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। अंडों की जो जर्दियाँ थीं वो ऐड कर देंगे। याद रहे अंडे हमने सिर्फ 3 अदद लिए हैं, उसी की सफ़ेदी और जर्दी को हमने अलग अलग किया है। तो जर्दी को हमने अच्छी तरह बीट कर लिया है। अब जो हमने अंडों के सफ़ेद हिस्से को बीट किया था उसी में बीट की हुई अंडे की जर्दियों को ऐड कर देंगे और अच्छी तरह बीटर की मदद से अच्छी तरह बीट कर लेंगे। तो बीट हमने अच्छी तरह कर लिया है। अब इसे साइड पे रखेंगे। अब मैदा लेंगे और इसमें बेकिंग पाउडर को ऐड कर देंगे। बेकिंग पाउडर और मैदे को आपने अच्छी तरह छान कर ही लेना है, बग़ैर छाने आपने इसे यूज़ नहीं करना। अब चम्मच से दोनों को मिक्स कर लें। अभी जो हमने बैटर को तैयार किया था इसी में मिक्स किए हुए मैदे और बेकिंग पाउडर को ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एक ही दफ़ा में सारा ऐड नहीं कर देना। अब बीटर से अच्छी तरह बीट कर लेंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप विस्कर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बीटर की मदद से हमने थोड़ा सा इसे बीट कर लिया है। अब बाकी का जो मैदा और बेकिंग पाउडर है उसको हम शामिल कर देंगे। अब बीटर से अच्छी तरह बीट कर लेंगे। तो बीटर से हमने अच्छी तरह बीट कर लिया है। केक का बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब एक बटर पेपर लेंगे। जो भी आपने बर्तन लेना है जिसमें केक बनाना है उसके साइज़ का बटर पेपर को काट के आप तैयार कर लें। केक बनाने के लिए हम इस तरह का एक बर्तन लेंगे, थोड़ा सा ऑयल लेंगे ग्रीस करने के लिए और इस तरह का एक कांटा लेंगे, इस पर एक छोटा सा कपड़े का पीस लगा लेंगे। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप इस तरह से ग्रीसिंग कर सकते हैं। अब कपड़े के इस पीस पे अच्छी तरह ऑयल लगा लेंगे और केक बनाने वाला जो हमारा बर्तन है उसको अच्छी तरह इससे ग्रीस कर लेंगे। तो ये देखें, अच्छी तरह हमने सारे बर्तन को ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें बटर पेपर रखेंगे। बटर पेपर आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगा। हाथ की मदद से इसे हल्का हल्का सेट कर देंगे। तो बटर पेपर हमने लगा लिया है। अब जो बैटर हमने केक का तैयार किया था उसे इस बटर पेपर के ऊपर ऐड कर देंगे। तो सारे बैटर को हमने ऐड कर दिया है। अब हम बर्तन को उठाएंगे और हल्का सा टैप करेंगे सारी तरफ से। अब एक बर्तन लेंगे, इसमें प्लेट रखेंगे। प्लेट को हम उल्टा करके रखेंगे और तैयार किए हुए केक को इसके ऊपर रख देंगे। अब इसे ढक्कन से कवर कर देंगे। याद रहे बर्तन आपका पहले से ही गर्म होना चाहिए। अब इस पर कपड़ा डाल के 30 से 40 मिनट के लिए ढक देंगे। आंच आपकी मीडियम टू लो फ्लेम होनी चाहिए। तो जितनी देर में हमारा केक तैयार हो रहा है उतनी देर में हम क्रीम को तैयार कर लेंगे। तो 1 कप हमने क्रीम ली है और इसे बीटर से अच्छी तरह बीट कर लें। अब इसमें
आइसिंग शुगर ऐड करेंगे। जो हमने 2 टेबलस्पून आइसिंग शुगर ली थी, ये वो वाली हम ऐड कर देंगे। सारी एक दफ़ा में ऐड नहीं करनी, थोड़ी थोड़ी करके ऐड करते जाएंगे और इसे अच्छी तरह बीट कर लेंगे। याद रहे क्रीम आपकी अच्छी तरह ठंडी होनी चाहिए। तो बाकी की चीनी को भी हमने ऐड कर दिया है, अब अच्छी तरह बीट कर लेंगे। तो ये देखें क्रीम हमारी इस तरह की तैयार हो चुकी है। अब बीटर ऑफ कर देंगे। तो ये देखें क्रीम हमारी गिर नहीं रही है, इसका मतलब तैयार हो चुकी है। तो 30 से 40 मिनट हो चुके हैं, केक हमारा तैयार हो गया है। अब इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखें केक हमारा बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा, इसका मतलब कि ये तैयार हो गया। अब इसे बाहर निकाल लेंगे। अब केक के ऊपर एक प्लेट रखेंगे और इसको उल्टा कर लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से केक हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। अब इसके ऊपर जो हमने बटर पेपर लगाया था, उसे आराम आराम से हम सारे बटर पेपर को केक पे से उतार लेंगे। अब एक और प्लेट रखेंगे और केक को सीधा कर लेंगे। तो ये देखें केक हमने सीधा कर लिया, प्लेट हटा देंगे। अब एक मोटा सा धागा ले लेंगे, इससे हम केक की कटिंग करेंगे। तो धागे को हम इस तरीके से बराबर करके सारी साइडों से केक के किनारों पे सेट कर लेंगे और इस तरीके से दोनों हाथों से ज़ोर से खींचकर केक की कटिंग कर लेंगे। अगर आपके पास थ्रेड नहीं है तो इसकी जगह आप नाइफ भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक बर्तन लेंगे, इसमें पानी ऐड करेंगे और चीनी शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह पकने देंगे। आंच आपकी मीडियम टू लो फ्लेम होनी चाहिए। तो ये देखें चीनी हमारी अच्छी तरह मिक्स हो गया, फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब एक बर्तन लेंगे, इस पे प्लेट रख देंगे और इसके ऊपर हम केक की जो प्लेट होती है ये रख देंगे, मार्केट से आसानी से आपको मिल जाएगी। अब जो हमने केक का पीस काटा था उसे आराम से उठाएंगे और इस प्लेट के ऊपर रख देंगे। तो केक के हाफ पीस को हमने रख दिया है। अब जो हमने पानी और चीनी को पका के जूस तैयार किया था उसे चम्मच से अच्छी तरह केक के किनारों पे डाल देंगे। पहले किनारों पे अच्छी तरह जूस डाल देंगे। अब हम दरमियान में सारे केक के जूस ऐड कर देंगे। तो जूस हमने डाल दिया है, अब सारे केक के ऊपर क्रीम लगा देंगे। तो ये देखें सारे केक पे हमने क्रीम लगा ली है। अब केक का जो दूसरा हिस्सा था उसे उठाएंगे और केक पे रख देंगे। आप चाहें तो इस तरीके से भी रख सकते हैं, लेकिन हम इसे उल्टी साइड करके ही रखेंगे। तो केक का दूसरा हिस्सा भी हमने रख लिया है। अब चम्मच से इस पे भी क्रीम लगा देंगे। तो ये देखें इस तरीके से हम सारे केक के ऊपर चम्मच की मदद से क्रीम लगाते जाएंगे। तो केक के ऊपर हिस्से पे हमने क्रीम लगा दी है। अब चम्मच की मदद से साइडों पर भी आराम आराम से क्रीम लगाते जाएंगे। अगर आपके पास क्रीम लगाने वाले स्क्रैपर्स नहीं हैं तो इस तरीके से चम्मच की मदद से भी आप आसानी से क्रीम लगा सकते हैं। तो ये देखें इस तरीके से आराम आराम से हमने सारे केक के ऊपर क्रीम लगा ली है। अब जो हमारी बाकी की क्रीम है इसमें ग्रीन फूड कलर को हम ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे जब तक हमारा कलर अच्छी तरह उस तरह का तैयार नहीं हो जाता जिस तरह का हमें चाहिए, तब तक हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके कलर ऐड करते जाएंगे। तो ये देखें अब हम इसमें और ग्रीन कलर को ऐड करेंगे और चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आराम आराम से सारे कलर को क्रीम में मिक्स कर लें। तो ये देखें ग्रीन कलर की क्रीम हमारी अच्छी तरह तैयार हो चुकी है। अब चम्मच से अच्छी तरह इकट्ठा करके हम इस क्रीम को उठाएंगे और केक के हाफ हिस्से के ऊपर हम इसे लगा देंगे। तो ये देखें इस तरीके से आराम आराम से सारी क्रीम को हम इस पर डालेंगे और चम्मच की मदद से फैलाते जाएंगे। तो ये देखें इसी तरीके से आराम आराम से हम आधे हिस्से के ऊपर ग्रीन क्रीम को लगा लेंगे। तो ये देखें इस तरीके से सारे केक के ऊपर हमने क्रीम लगा ली है और केक के साइडों को भी अच्छी तरह क्रीम से तैयार कर लिया है। अब जो हमारा केक का ग्रीन हिस्सा है इसके ऊपर छोटा सा चांद लगाएंगे और सितारा लगा देंगे। इसको हमने चार्ट से तैयार किया था। तो तैयार है हमारा ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा झटपट से बनने वाला जश्न आज़ादी का केक, वो भी बग़ैर ओवन के और स्क्रैपर्स के। अब केक को छुरी की मदद से काट कर खा कर चेक कर लेते हैं कि किस तरह का तैयार हुआ है। तो ये देखें
माशाल्लाह से केक हमारा बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुआ है। अब चम्मच से इसे उठाकर देख लेते हैं तो ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल सही और परफेक्ट अंदर से भी पका हुआ है। अब खा के देख लेते हैं कि किस तरह का तैयार हुआ है। तो खाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।